चलिए दोस्तों, तो आज क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और ये क्लास शुरू हो रही है प्रश्नावली जो है आपकी 6.1 और 6.1 की ये पहली वीडियो है। इसके जस्ट जब पिछले वाले वीडियो में जितने भी आपके बेसिक कंसेप्ट थे सारी चीज़ें जो है कि हम पढ़ा चुके हैं आपको। तो 6.1 को शुरू करने से पहले सभी बेसिक वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ताकि जितने भी नियम हैं हम आपको विधिवत तरीके से बता चुके हैं और साथ में एग्जाम्पल भी हम आपको बताएं। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 1 यहाँ पे शुरू हो रहा है और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ध्यान दीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते चलेंगे। देखिए, कहीं भी किसी भी यदि क्वेश्चन में आपको परेशानी होती है तो आप हमें तुरंत कमेंट द्वारा जो है आप बता सकते हैं। चलिए देखिए, सवाल क्या है, कह रहा है कि यदि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा भी, आप जो है उस क्वेश्चन को अपने बुक से मिलाते भी चलिएगा। देखिए, दिया है कि यक्स बराबर दिया है आर कास थीटा, इसके बाद y बराबर दिया है आर साइन थीटा, आर साइन जो है आपका थीटा दिया हुआ है। तो कह रहा है कि तो डेल्टा x कामा वाई अपान डेल्टा जो है आर थीटा, ठीक है, तथा डेल्टा आर थीटा अपान डेल्टा जो है एक्स वाई ज्ञात कीजिए। यानी कि ये दो चीज़ें आपको निकालना है। क्या करना है, दो चीज़ें जो है आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग ये चीज़ हम लोग निकाल लें, यानी कि डेल्टा एक्स अपान वाई अपान डेल्टा आर थीटा, यानी आर और जो थीटा है, यानी कि आर कास थीटा का जो आपका फलन है एक्स है, आर साइन थीटा का फलन क्या है, वाई है। तो ये तो आपका ठीक है, यानी कि आर के सापेक्ष हम लोग एक बार आंशिक अवकलन करेंगे इसका, एक बार थीटा के सापेक्ष जो है हम लोग आंशिक अवकलन करेंगे। ये तो आपका सही, आसानी से हम लोग कर सकते हैं। डिफिकल्ट ये चीज़ है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि x के सापेक्ष जो है r का अवकलन करेंगे, तो x सापेक्ष r का करेंगे, तो यहाँ पर डिफिकल्ट थोड़ा आपको करने में हो जाएगा, क्योंकि प्रथम द्वितीय यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, तो थोड़ा आपको दिक्कत होगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग इस भिन्न को पलट लेंगे इसके अनुसार, तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो जब हम लोग हल करेंगे, देखिए यहाँ पर ये मान है और हम लोग को निकालना है ये। तो सबसे पहले हम लोग को चाहिए क्या क्या, मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ कि सबसे पहले हमको क्या क्या चाहिए। यानी कि हमको निकालना है डेल्टा एक्स वाई अपान डेल्टा आर थीटा। ये निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, डेल्टा एक्स अपान आर डेल्टा आर चाहिए, डेल्टा आर चाहिए। इसके बाद डेल्टा एक्स अपान डेल्टा थीटा चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है डेल्टा वाई अपान डेल्टा आर चाहिए। इसके बाद डेल्टा वाई अपान डेल्टा क्या चाहिए, थीटा। यानी कि इसका मान निकालने के लिए हमको ये चीज़ चाहिए, यानी कि x का r के सापेक्ष अवकलन चाहिए और थीटा के सापेक्ष अवकलन चाहिए। तो आप डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं, लेकिन मेरा काम है निकाल कर दिखाना, तो मैं यहाँ पे आपको निकाल करके दिखा देता हूँ। देखिए, x के सापेक्ष पहले r के सापेक्ष करेंगे, तो देखिए x का हो जाएगा डेल्टा, x का क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा डेल्टा एक्स अपान डेल्टा आर इजिकल टू आर का अवकलन 1 हो जाएगा, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का कॉस थीटा ये रह जाएगा, क्योंकि जब आर के सापेक्ष करेंगे तो आर का अवकलन 1 हो जाएगा, कॉस थीटा आपकी अचर राशि को डिनोट करेगा, तो ये कॉस थीटा हो गया। फिर इसी का वाई के सापेक्ष, तो डेल्टा एक्स अपान जो है डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई। चलिए, तो इसका हम लोग करते हैं डेल्टा एक्स अपान डेल्टा वाई के सापेक्ष जब हम लोग करेंगे, सॉरी वाई नहीं थीटा है ना, तो थीटा के सापेक्ष, क्योंकि हमको थीटा का मान चाहिए। तो यहाँ पर देखिए x का ये डेल्टा एक्स अपान जो है डेल्टा थीटा हो गया, r जो है अचर राशि को डिनोट करेगा, और कास का जो अवकलन होता है ना, आपको पता है कि माइनस होता है, तो माइनस लगा देंगे r, और कास का अवकलन साइन होता है थीटा। देखिए, अब इसी तरह से हम लोग इसका करेंगे, y के लिए करेंगे। चलिए, तो y का हो जाएगा डेल्टा वाई अपान r के सापेक्ष हो जाएगा डेल्टा आर इजिकल टू आर का अवकलन 1 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए, अब इसका किसके सापेक्ष करेंगे आप लोग, थीटा के सापेक्ष। देखिए यहाँ पर थीटा के सापेक्ष करना है ना, तो डेल्टा वाई अपान डेल्टा थीटा इजिकल टू, देखिए आर है तो आर रह जाएगा, साइन थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इतना चीज़ आपको पता चल गया। चलिए, तो हम लोग यहाँ से अब आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, मान यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डेल्टा एक्स अपान डेल्टा आर का जो मान है ये कॉस थीटा है। अब डेल्टा एक्स अपान डेल्टा थीटा यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस आर साइन थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद डेल्टा वाई अपान डेल्टा आर का मान क्या है, साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा आप लोग रख देंगे।
इसके बाद ये है आर कास थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा आर कास थीटा। अब यहाँ पर हम लोग विस्तार करेंगे तो इससे इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आर कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इससे इसमें करेंगे तो माइनस होता है, आपको पता ही है कि माइनस पहले से आ रहा है तो प्लस कर देगा, ये हो जाएगा आर साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन आर है, तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही बराबर आर गुणे कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, और यही बराबर हो जाएगा 1। यानी कि हम लोग का जो आंसर निकल करके आ गया डेल्टा एक्स वाई अपान डेल्टा आर थीटा बराबर मान आगे निकल करके आपका इतना, यानी कि आर आपका निकल करके आ गया। तो यहाँ पर जो आपका निकल करके आया हुआ है ये एक आंसर यहाँ पे मिल गया। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या निकालना है, हमको निकालना है दूसरी चीज़ ये मान, दूसरी चीज़ निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा आर थीटा अपान डेल्टा जो है आपका एक्स वाई। देखिए यही चीज़ यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन ये अंतर ये है कि भिन्न पलटी हुई है, भिन्न क्या हुई है पलटी हुई है। तो यहाँ पर एक्स वाई के सापेक्ष अवकलन करने से अच्छा ये है कि इस भिन्न को पहले पलट दीजिए, यानी कि 1 बटा में इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान डेल्टा एक्स वाई अपान आपका डेल्टा आपका हो जाएगा आर थीटा। अब हम लोग इसको देखिए इस भिन्न को यदि पलट करके लिख देंगे तो आसानी से कि ये मान निकला हुआ है, तो जो भी मान आएगा ये आसानी से हम लोग मान निकल जाएगा। यहाँ से बराबर हो जाएगा 1 अपान ये टोटल मान कितना आया हुआ है, देखिए यहाँ पर आया हुआ है आर, तो यहाँ पर निकल जाएगा आर, यानी कि यहाँ पर जो ये निकल करके आया हुआ है ये आपका फाइनल आंसर निकल करके आ गया। थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ करना नहीं था, बस आपको ये देखना है ना कि किस तरह से हम लोग करें कि वो ईजी हम लोग को निकालने में पड़े। तो ये आपका देखिए आर और थीटा के सापेक्ष यदि अवकलन करना है तो यहाँ पर आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर यही हम लोग को एक्स और वाई के सापेक्ष अवकलन करना होगा तो डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि ये जो है आर और कास थीटा का फलन आपका एक्स है और इसमें आर और थीटा का फलन क्या है वाई है, तो फलन यहाँ पर वाई है और एक एक्स है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि यक्स का जो फलन है आर और साइन थीटा यहाँ पर लिया गया, यानी कि आर और थीटा यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पे अवकलन करने में परेशानी होगी, क्योंकि यदि आर और थीटा के सापेक्ष यदि हम लोग अवकलन करेंगे तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं, जो कि ये आपका ईजी था। आर और थीटा के सापेक्ष हम लोग आसानी से करके निकाल लिए, लेकिन यहाँ पर एक्स और वाई के सापेक्ष करना था तो यहाँ पे आंसर हर पे तोड़ना पड़ेगा, तो आपको बहुत डिफिकल्ट का सामना करना पड़ेगा। तो इसको ईजी बनाने के लिए यदि ये भिन्न को हम लोग पलट दें, यानी कि इसके जैसा बना दें, तो 1 बटा में यदि हम लोग लिखते हैं उस तरह से इस भिन्न को पलट करके तो आसानी से हम लोग मान निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग ईजी बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्स वाई को ऊपर करने के लिए 1 बटा में हम लोग लिखेंगे भिन्न को डेल्टा एक्स वाई अपान डेल्टा आर थीटा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर मान निकाल ही लिए हम लोग, आसानी से हम लोग का मान निकल करके आ जाएगा। तो कहीं भी इस तरह का सवाल दिखे ना तो इसी तरह से प्रयास आप लोग करिएगा, नहीं तो आप फिर पुनः इस तरह से आप लोग निकालते रहेंगे आंसर हर पे तोड़ेंगे तो भैया आपको तो जो है कि बहुत ही कठिनाइयों का सामना देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो आपका सवाल दिया गया है ना, ये सवाल आपका किस तरह से दिया गया है ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो सवाल दे रखा है ये कह रहा है कि दूसरा सवाल है कि x बराबर दिया है आर कास थीटा, y बराबर आर साइन थीटा, ये जो प्रश्न नंबर 1 में अभी दिया था, लेकिन एक बढ़ गया है z बराबर z दिया हुआ है। z बराबर क्या दिया हुआ है, z यहाँ पर जो है कि आपका दिया हुआ है। तो ये देखिए z का फलन कौन है, z है। यहाँ पर थोड़ा आपको समझने में कठिनाइयाँ हो सकती है, z का फलन यहाँ पर क्या है z, तो इस z का अवकलन z के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इस z का अवकलन जो है आपका 1 हो जाएगा और इस z का होगा dz अपान dz हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा लिखने में आपको परेशानी हो सकती है, ठीक ना। चलिए तो ये आपका थोड़ा कन्फ्यूजन वाला सवाल है और इस चीज़ को हम लोग को निकालना है। तो इस चीज़ को निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, पहले मैं यहाँ पे सूत्र को नोट कर देता हूँ। हमको निकालना है क्या क्या, निकालना है डेल्टा एक्स वाई जेड अपान डेल्टा जो है आर थीटा और क्या जेड, ये निकालना है। इसके लिए क्या क्या चाहिए देखिए, मैं पहले नोट करता हूँ। डेल्टा एक्स अपान डेल्टा आर, डेल्टा एक्स अपान थीटा, डेल्टा थीटा, डेल्टा एक्स अपान डेल्टा जेड, यानी कि डेल्टा एक्स अपान डेल्टा आर चाहिए, डेल्टा एक्स अपान डेल्टा थीटा चाहिए, डेल्टा एक्स अपान डेल्टा जेड चाहिए। ठीक है, चलिए वाई के लिए आइए भाई, डेल्टा वाई अपान डेल्टा आर चाहिए, डेल्टा वाई अपान डेल्टा थीटा चाहिए, डेल्टा वाई अपान डेल्टा जेड चाहिए। चलिए तो जेड के लिए आइए, डेल्टा जेड अपान डेल्टा आर चाहिए मान, डेल्टा जेड अपान डेल्टा
थीटा चाहिए, इसके बाद डेल्टा जेड अपन डेल्टा जेड चाहिए। तो डेल्टा जेड अपन डेल्टा जेड को जो है कि लिखने का तरीका आपको याद होना चाहिए, ठीक ना, ये नहीं कि दोनों का जेड जो है कि डेल्टा जेड अपन डेल्टा जेड आप लोग कर देंगे। चलिए भाई, तो हम लोग निकालना शुरू करते हैं यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पर हम लोग इसका देखिए एक्स वाले का एक्स के सापेक्ष और सॉरी आर के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष और जेड के सापेक्ष, यहाँ पर 3 वैल्यू हैं। कितनी है? 3। देखिए आर, थीटा और जेड, यानी आर के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष और जेड के सापेक्ष। एक्स का जो भी आप अवकलन करेंगे एक बार आर के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष और जेड के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पर 3 जो है आपकी चर राशियाँ हैं, तो तीनों के सापेक्ष जो है आपको अवकलन करने का मिलेगा। चलिए तो इसका हम लोग पहले आर के सापेक्ष करते हैं। पहले आर के सापेक्ष करते हैं तो डेल्टा एक्स अपन डेल्टा आर हो जाएगा। आर का अवकलन 1 हो जाएगा, कास थीटा आपका बच जाएगा। ठीक है, आर के सापेक्ष हो गया। अब देखिए इसके बाद डेल्टा एक्स अपन डेल्टा थीटा, थीटा के सापेक्ष करेंगे तो देखिए आर का आर रहेगा और कॉस थीटा, थीटा है ना, कॉस थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा, हम लोग अभी किए थे। अब देखिए इसी का जेड के सापेक्ष तो डेल्टा एक्स अपन डेल्टा जेड, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें तो जेड है ये नहीं है भैया, तो जब जेड नहीं है तो इस टोटल का अवकलन आपका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए वाई के लिए आते हैं भाई। अब देखिए y का करेंगे तो फिर डेल्टा y, यानी कि y का डेल्टा आर के सापेक्ष डेल्टा आर हो जाएगा इजिकल टू आर का अवकलन 1 हो जाएगा, साइन थीटा आपका वैसे ही छप जाएगा क्योंकि अचर राशि को डिनोट करेगा। इसके बाद थीटा के सापेक्ष करेंगे तो डेल्टा y अपान डेल्टा थीटा इजिकल टू साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, आर अचर राशि है यानी कि आर साइन क्या हो जाएगा, सॉरी साइन थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद जेड के सापेक्ष करेंगे तो डेल्टा y अपान डेल्टा जेड, इसमें जेड तो है नहीं भैया, तो ये टोटल मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जेड के लिए आइए। अब देखिए इस जेड का हम लोग एक बार आर के, यानी कि डेल्टा जेड अपान इस जेड का हम लोग आर के सापेक्ष करेंगे तो डेल्टा जेड अपान डेल्टा आर इजिकल टू, इसमें आर तो है नहीं, इस साइड में आर है नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। डेल्टा जेड अपान डेल्टा थीटा का भी मान निकालना है, इसमें भी थीटा नहीं है तो 0 हो जाएगा। डेल्टा जेड अपान फिर जेड के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर जेड है तो जेड का अवकलन आपका 1। अब ये नहीं कि इसका अवकलन आप 1 कर देंगे, जो आपका जो है कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो मान है वो आपका फलन डिनोट कर रहा है, यानी कि जेड का फलन जेड है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, देखिएगा कैसे जो है कि यहाँ पर किया गया है। चलिए अब हम लोग जो है कि आसानी से मान रख करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। सभी मान को रखा जाए, डेल्टा एक्स अपान डेल्टा आर कितना है? कॉस थीटा। इसके बाद इसका मान कितना है? माइनस आर साइन थीटा। इसके बाद इसका मान कितना है? 0। आगे बढ़ते हैं, इसके लिए यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, इसके बाद आर कास थीटा, इसके बाद कितना है? 0 है। चलिए इसके लिए आ जाइए, तो इसमें आपका टोटल वैल्यू 0 है और ये आपका टोटल मान केवल कितना है? 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है आपका पॉइंट आपका दिया गया है, देखिए ये आपका R1 है, R2 है और ये क्या है? R3। 3 मान आपके 3 पंक्ति यहाँ पर है और देखिए उसी पंक्ति से हम लोग जो है कि विस्तार करेंगे जिस पंक्ति में अधिकांश अवयव 0 हो। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं कि R3 में जो है कि अधिकांश अवयव 0 है। अब यहाँ पर C1 की हम लोग बात करें तो ये C1 होता है, ये C2 होता है और ये क्या होता है? C3। तो C3 में भी अधिकांश अवयव क्या है? 0 है। तो या तो आप C1 से C3 से विस्तार कर दीजिए या तो आप R3 से विस्तार करेंगे। तो R3 से विस्तार करेंगे तो इससे विस्तार नहीं करना पड़ेगा, केवल आपको 1 से करना है विस्तार। सूत्र क्या चलता है? देखिए +3 का इस सूत्र का सारणी का सूत्र क्या चलता है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये जो है सारणी के चिन्हों का सूत्र है। चलिए तो हम लोग आते हैं 1 पे आएंगे तो प्लस लगेगा, तो 1 से जब विस्तार हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, 1 से जब विस्तार करेंगे तो यह हो जाएगा 1। अब देखिए इस 1 के सामने ये आ रहा है तो ये छूटेगा, ये दोनों बच जाएंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा r cos स्क्वायर थीटा। फिर इससे इसमें करेंगे तो बीच में हमेशा माइनस लगता है फार्मूले के हिसाब से, और साइन थीटा में तो ये r साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो यानी कि माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा r साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1, r को कॉमन ले सकते हैं तो केवल आपका r हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो आपका वही रह जाएगा, छोड़ सकते हैं। r कॉमन हो गया तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लोग पढ़े होंगे r गुणे, अभी हम लोग पहले सवाल में देखे हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये सर्वसमीकरण से 1 के बराबर होता है।
यहाँ पर 1 आप लोग लिख सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा r। यानी कि टोटल जो हम लोग का आंसर यहाँ पे फाइंड हो गया है, टोटल जो आंसर हम लोग का मिला है, किसका आंसर निकालना था, डेल्टा एक्स वाई जेड अपान डेल्टा जो है आर थीटा और क्या जेड, बराबर कितना आ गया, जो है कि आपका आर यहाँ पे निकल करके आ गया। तो यहाँ पर जो है ना ये फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके हम लोग का आ गया। यही आपसे पूछ रहा था कि मान निकालिए कि भैया क्या आपका मान होगा। अब देखिए, अगर आपको ये अपोजिट मान दे दे, अगर आपसे मैं कह दूं कि भैया आप लोग डेल्टा जो है आर थीटा जेड अपान डेल्टा जो है एक्स और वाई जेड में जो है कि मान निकालो, तो ये आपको कठिनाइयों का सामना देखने के लिए मिल रहा होगा, क्योंकि इसमें एक्स के सापेक्ष करना है, वाई के सापेक्ष करना है, जेड के सापेक्ष करना है। तो ये भैया बहुत ही डिफिकल्ट आपका सवाल यहाँ पे बनेगा, ठीक ना, क्योंकि आर का आर थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, फिर अंश और हर पे आपको तोड़ना पड़ेगा, तो उससे आपको घबराना नहीं है। तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे ना, ऐसे करें हम लोग कि जो आपका आर कॉस थीटा का जो फलन है आपका एक्स, उसके फॉर्म बदलने के लिए इसको पहले भिन्न में ले चलेंगे, एक बाटा में इसको लिख लेंगे साधारण बनाने के लिए, एक्स वाई जेड अपान इसके बाद डेल्टा जो है आर थीटा और क्या जेड। अब देखिए एक्स वाई जेड यहाँ पे फलन का काम कर रहे हैं, एक्स वाई जेड फलन है, तो अब हम लोग आसानी से कर सकते हैं आर के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष और जेड के सापेक्ष, ठीक है। तो इस तरह से कहीं भी सवाल आपको मान लीजिए एग्जाम में अलग सवाल आ गया इस तरह से, तो आप लोग इस तरह से बदलेंगे, ठीक ना। हमेशा दिमाग में रखिए किस तरह से यहाँ पे बदलने का तरीका आप लोगों को सिखाया जा रहा है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यदि आपको वीडियो जो है दिख नहीं रही तो वीडियो की क्वालिटी आप लोग थोड़ा बढ़ा लीजिएगा और वीडियो को जूम भी करके आप लोग। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल सवाल है, हम लोग इसको डायरेक्ट करने का सीखेंगे, ताकि मैं डायरेक्ट भी एक आध दो सवाल आपको बताऊं, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ किस तरह से डायरेक्ट मान हम लोग रख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर सवाल दिया हुआ है कि u बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इसके बाद v बराबर वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो डेल्टा यू भी अपान जो है कि डेल्टा एक्स वाई। देखिए यू भी जो, पहले ये देखिए कि क्या यू भी जो है फलन है कि नहीं, देखिए फलन है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, तो आसानी से निकाल सकते। अगर यही भिन्न पलटी होती है, डेल्टा एक्स अपान वाई अपान डेल्टा वी जो है कि यू भी करके होता, ये भिन्न पलट गई होती, यानी ये मान टोटल ऊपर, देखिए ये मान अगर ऐसे रहता, डेल्टा एक्स वाई अपान जो है डेल्टा जो है यू भी रहता, ऐसे रहता, थोड़ा मान हम लोग को निकालने में परेशानी होती, ठीक है, क्योंकि हम लोग फलन कौन है, यू है, और एक दूसरा फलन क्या है, भी है। तो इस तरह से है, तो आसानी से हम लोग एक्स और वाई के सापेक्ष जो है हम लोग अवकलन कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट तरीका क्या है, तो सबसे पहले इसको जब निकालना है ना, देखिए यहाँ पर लिख लेंगे डेल्टा यू भी अपान डेल्टा जो है एक्स और वाई, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मैं नीचे लिख लेता हूँ, ताकि मैं आपको दोनों तरीका बता दूँ, डायरेक्ट लिखने का भी तरीका बता दूँ और मान निकाल करके भी, जो इससे हम लोग देखें अभी। इसके लिए क्या क्या चाहिए, इसके लिए मान हम लोग को चाहिए कि डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स चाहिए, डेल्टा यू अपान डेल्टा वाई, इसके बाद डेल्टा भी अपान डेल्टा एक्स चाहिए, डेल्टा भी अपान डेल्टा वाई चाहिए। ये चीज़ हम लोग को चाहिए इतना, यानी कि ये मान हम लोग को चाहिए। डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिए, डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे तो देखिए हम लोग u का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो इसका देखिए डेल्टा u अपान इसका x के सापेक्ष करेंगे तो x स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। अब इसी u का y के सापेक्ष करेंगे, तो क्या इसमें y है, तो आप लोगों को सर नहीं है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आइए डेल्टा v का x के सापेक्ष, तो इस v का x के सापेक्ष करेंगे तो इसमें x है ये नहीं है, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए डेल्टा v अपन y, v का y के सापेक्ष करेंगे, देखिए इसका y के सापेक्ष जब करेंगे तो y स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2y। अब बताइए क्या डायरेक्ट आपको मान निकालने का तरीका आया कि नहीं है। अब यहाँ से यदि हम लोग मल्टीप्लाई करें, देखिए इससे इसमें हम लोग गुणा करते हैं, 2 दूनी के हो जाएगा 4, x से y में x y माइनस 0 से 0 में आपका 0 हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा 4xy। जो आपका ये मान निकला हुआ है ना, ये जो आपका मान निकल करके आया हुआ है, ये मान निकल करके आया हुआ है मेरे प्रिय छात्रों, डेल्टा यू भी अपान डेल्टा एक्स वाई इजिकल टू 4xy। ये जो है फाइनल आंसर आपका निकल करके आ गया है। इस तरह से आपको जो है फाइनल आंसर यहाँ पर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट तरीका आपका है। अगर इसको विस्तार से आप करना चाहें तो आप बारी बारी जैसे हम लोग मान निकाल रहे थे ना, उसको आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए
दो यहाँ पर जो है कि आपकी चर राशि है एक्स और वाई के सापेक्ष आपको करना है, तो इसका एक्स के सापेक्ष भी करेंगे, वाई के सापेक्ष। ये तो आप डायरेक्ट इस तरह से आप एग्जाम में कर सकते हैं, भैया पूरा नंबर आपको मिलेगा। अगर इस तरह से नहीं करना चाहते हैं, विस्तार से करना चाहते हैं, तो आप बारी बारी निकाल सकते हैं। डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स इजिकल टू ये हो जाएगा 2x, क्योंकि एक बार x के सापेक्ष करना है, एक बार y के सापेक्ष u का ही। तो y के सापेक्ष करेंगे तो डेल्टा u अपान डेल्टा y इजिकल, इसमें y तो है नहीं भाई, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, एक मान तो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब v का करेंगे x के सापेक्ष और y के सापेक्ष, डेल्टा v अपान डेल्टा x के सापेक्ष करेंगे तो इसमें x तो है नहीं, तो 0 हो जाएगा। फिर y के सापेक्ष करेंगे तो डेल्टा v अपान y इजिकल टू y के सापेक्ष करेंगे तो y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y। देख सकते हैं इस तरह से निकाल करके आप लोग तब मान रख सकते हैं, या हम डायरेक्ट भी बता दिए हैं कि डायरेक्ट आप लोग किस तरह से मान यहाँ पे निकालोगे। ठीक है, दोनों तरीका समझ में आई होगी ना। चलिए तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ आपको लेकर चलते हैं, और इसके बाद प्रश्न नंबर 5 तक हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे। इसके बाद अगले वाले वीडियो में जो है प्रश्न नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 4, इसके बाद भैया प्रश्न नंबर जो है आपका 5 चलेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखिए एक्स वाई दो आपकी जो है चर राशि यहाँ पे मौजूद हैं, और एक्स वाई जब दिया गया है तो हमको अवकलन किसके सापेक्ष करना है। देखिए एक्स और वाई दोनों के सापेक्ष हमको अवकलन करना है। चलिए तो फटाफट इसका अवकलन करके निकाल लेते हैं, क्योंकि भैया इसको डायरेक्ट तो बताएंगे नहीं, तो आपको डायरेक्ट जिस तरह से बताए हैं वैसे आप लोग निकाल करके रख सकते हैं। चलिए तो यू इसका करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, इसमें एक्स है नहीं तो ये 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए। इसके बाद डेल्टा यू अपान वाई के सापेक्ष अब होगा, तो इसमें y है नहीं तो ये 0 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y। अब कोई ये नहीं कहेगा कि सर मुझे आ नहीं रहा है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, मैं बार बार बताया हूँ। v का x के सापेक्ष करेंगे तो देखिए डेल्टा v अपान डेल्टा x हो जाएगा। x का अवकलन 1, बाकी 2y बच गया तो यहाँ पर हो जाएगा 2y। डेल्टा v अपान डेल्टा y का अवकलन 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x। ठीक है, चलिए निकालना क्या है हम लोग फटाक से नोट करते हैं। निकालना है डेल्टा यू भी अपान डेल्टा जो है आपका एक्स वाई। सारणी बनाएंगे हम लोग, रखेंगे डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स चाहिए, डेल्टा यू अपान डेल्टा वाई। डायरेक्ट आप मान भी रख सकते हैं, लेकिन मेरा काम है भैया हर एक चीज़ को समझाना लिख करके, तो मैं समझा रहा हूँ। आप लोग डायरेक्ट नोट भी कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग मान निकालते यहाँ पर रखते हैं। ठीक, इसका वैल्यू क्या है 2x है, इसका वैल्यू क्या है -2y है, इसका वैल्यू क्या है भैया है आपका 2y, इसका वैल्यू क्या है 2x। ठीक, चलिए विस्तार हम लोग करेंगे यहाँ पे, इससे इसमें गुणा 2 दूनी के हो जाएगा 4, x से x में गुणा करेंगे x का स्क्वायर। देखिए बीच में आपका माइनस लगता है, 2 दूनी के 4 -4 है यानी प्लस हो जाएगा 4, y से y में आपका हो जाएगा y का स्क्वायर, यही बराबर। दोनों में 4 कॉमन है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, चलिए मैं यहाँ से नोट कर लेता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा 4 कॉमन हो जाएगा, तो बच गया x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हम लोगों से पूछ रहा था कि डेल्टा यू भी अपान डेल्टा एक्स वाई बराबर कितना मान होगा, तो आपका आया 4 कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर जो निकल करके आया हुआ है ये फाइनल आंसर आपका निकल करके आ गया। कोई दिक्कत इसमें, तो ये जो है आपका फाइनल आंसर है। समझ में आई बात कि नहीं। तो ये बहुत सिंपल सवाल थे जो भी आपके चल रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे, बेसिक कंसेप्ट पढ़े होंगे तो आपको यहाँ पे पता चल गया हो किस तरह से यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, हाँ एक चीज़, यदि आप लोग आंशिक भिन्नों का अवकलन नहीं पढ़े होंगे तो शायद यहाँ पर आपको समझने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आंशिक अवकलन में होता क्या है, आंशिक अवकलन ये कहता है कि जितने भी आपकी चर राशियाँ हैं उनका जो है अवकलन आपको करके दिखाना पड़ता है। आंशिक अवकलन का नियम ये है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ, जो कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। इसके बाद अगले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 6 से शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर जो है आपका 5। प्रश्न नंबर कौन सा शुरू हो रहा है, प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और यहाँ पर लागू होने वाला है अंश और जो है कि हर का अवकलन, यानी अंश और हर पे जो है आधारित सूत्र आपका चलेगा। सबसे पहले निकालना क्या क्या है ध्यान दीजिए, ये चीज़ निकालना है तो इस चीज़ के लिए क्या क्या हमको चाहिए,
पहले हम लोग तो भैया नोट कर लेते हैं कि डेल्टा यू भी अपान डेल्टा एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई के सापेक्ष आपको करना है, ठीक है, वो तो ही है क्योंकि फलन जो है यू भी को डिनोट कर रहा है, बराबर क्या क्या चाहिए यहाँ पर हम नोट कर देते हैं, डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स चाहिए, डेल्टा यू अपान डेल्टा वाई चाहिए, डेल्टा भी अपान डेल्टा एक्स चाहिए और डेल्टा भी अपान डेल्टा क्या चाहिए, वाई। इतना चीज़ हमको चाहिए। चलिए कोई बात नहीं है, यू का एक्स वाई के सापेक्ष हमको अवकलन करना ही पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, एक्स के सापेक्ष पहले करेंगे तो डेल्टा एक्स के सापेक्ष करेंगे तो डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स इजिकल टू अंश और हर पे, ठीक है, ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला क्या है, हर। सूत्र कहता है कि हर, तो हर को पहले नोट करेंगे प्लस एक्स वाई, अंश का अवकलन। तो पहले हम देखिए इस चीज़ को हम लिख करके आपको समझा देते हैं ताकि भैया डाउट ना हो, ठीक है। माइनस थोड़ा डिफिकल्ट आपका होगा, थोड़ा बड़ा प्रोसेस होगा, तो उससे घबराना नहीं है क्योंकि मैं नोट करके आपको समझा रहा हूँ। तो डेल्टा होना चाहिए ना, डी एक्स नहीं होना चाहिए, डेल्टा, डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स माइनस अंश वाई माइनस एक्स डेल अपॉन डेल एक्स हर का, यानी कि 1 प्लस एक्स और क्या वाई। हम चाहते थे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन शायद आपको ना समझ में आए, तो इसीलिए जो है कि मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ पहले सूत्र को, इसके बाद हम लोग हल करेंगे। चलिए तो यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स। देखिए वाई के सापेक्ष आप लोग इसी तरह से करके निकाल लेंगे, इसलिए मैं विस्तार से यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई इंटू, देखिए एक्स का सापेक्ष करेंगे तो ये तो वाई है, तो वाई का अवकलन 0 हो जाएगा, एक्स का अवकलन हो जाएगा -1, यहाँ पर गुणे का चिन्ह आप लगा सकते हैं, माइनस वाई माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए x का, ये x के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये आपका अंक है तो ये 0 हो जाएगा, और x का अवकलन 1 और 1 से y में गुणा आपका क्या हो जाएगा, y बटा में आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई का क्या स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स इजकल टू मल्टीप्लाई कर देंगे -1 माइनस एक्स वाई, माइनस अंदर करेंगे माइनस वाई से वाई में वाई स्क्वायर, माइनस से माइनस में प्लस हो जाएगा वाई से एक्स में एक्स वाई अपान आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई का क्या स्क्वायर। यहाँ पर कौन कट रहा है मेरे भाई, देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव में है एक निगेटिव में है ना। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स इजकल टू, देखिए इसमें और इसमें दोनों में माइनस है तो माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस वाई हो जाएगा, 1 प्लस वाई का स्क्वायर अपान हो जाएगा 1 प्लस एक्स और क्या वाई का होल स्क्वायर। ये एक मान निकल करके आया। अब देखिए इसी तरह से जो है हम लोग अब वाई का करेंगे, इसी प्रकार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसी प्रकार, ठीक, इसी प्रकार जब मैं लिख दिया हूँ तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं डेल्टा यू अपान डेल्टा वाई इजकल टू। अब आप लोग जो है फिर अंश और हर को तोड़ेंगे, एक्स वाई के सापेक्ष आप करेंगे, वाई के सापेक्ष आप लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए सूत्र तो आपका सेम यही लगेगा, सूत्र तो सेम आपका यही लगेगा, तो मैं यहाँ पर हल करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर तो वही मान यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई आपका रहेगा ही। अब y के सापेक्ष करेंगे तो y का अवकलन 1 हो जाएगा, x का अवकलन 0 हो जाएगा, और यहाँ पर डेल अपन डेल y लगेगा, ध्यान दीजिएगा डेल अपन डेल y लगेगा, तो y के सापेक्ष के यहाँ पर डेल अपन डेल y आपका होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग नोट कर लेंगे, नोट करके यहाँ पे हल करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इतना हो गया, y का अवकलन हो जाएगा गुणे 1 माइनस वाई माइनस एक्स इंटू डेल अपन डेल्टा अपन डेल वाई 1 0 हो जाएगा, y का अवकलन 1 और यहाँ पर हो जाएगा केवल x अपान आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई का स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा डेल्टा यू अपान डेल्टा वाई इजिकल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई, माइनस से गुणा करेंगे माइनस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस आपका हो जाएगा सॉरी एक्स से वाई में आपका एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई लिख लीजिए इसको, एक्स वाई, माइनस से माइनस में प्लस हो जाएगा एक्स से एक्स में गुणा एक्स का स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स वाई का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इससे ये क्या होगा, कट जाएगा, बचा क्या मेरे भाई, देखिए बच गया आप लोगों का क्या बच गया है आपका 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स वाई का क्या होल स्क्वायर, ठीक है।
इतना आया कि नहीं आया? तो आप लोगों को सर जरूर आया। चलिए आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इतना आया तो मैं देख लेता हूँ भाई कटा तो नहीं है कहीं, ठीक है, नीचे की तरफ दिख रहा है ना। चलिए आपको यहाँ तक भी भाई दिख रहा है, तो ये आपका टोटल मान, ये आपका एक मान ये आ गया है, एक मान यहाँ पर ये आ गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर इसका हम लोग निकालेंगे। तो देखिए एक बार इसको x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर डेल्टा v अपान डेल्टा x हो जाएगा, ये y है तो ये 0 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपान 1 प्लस x का स्क्वायर, ये मान निकल गया। इसके बाद देखिए फिर इसी का y के सापेक्ष डेल्टा v अपान डेल्टा y इजकल टू हो जाएगा, इसका करेंगे तो 1 अपान हो जाएगा 1 प्लस जो है y का स्क्वायर, ठीक है। दोनों मान यहाँ पे निकल गया। इससे ये तो बहुत इजी था, सूत्र आपको याद हो तो आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे इसका डेल्टा u अपान एक्स, ये मान है माइनस 1 प्लस वाई का स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स वाई का क्या होल स्क्वायर। वाई के लिए क्या है, यही है, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर। चलो भाई ठीक है। अब भी के लिए आ जाओ, इसके लिए जो मान है ये है माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर 1 अपान आपका हो जाएगा 1 प्लस वाई का क्या स्क्वायर। अब देखिए अब यहाँ से इससे इसमें तिर्य गुणा, इससे इसमें तिर्य गुणा आपको हर हाल में करना है। चलिए तो इससे इसमें जब गुणा करेंगे तो माइनस आपका हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा में 1 प्लस जो है आपका एक्स वाई का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद इससे करना है तो इंटू कर देंगे 1 अपान, तो 1 से में गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस वाई स्क्वायर आपका बढ़ जाएगा। फिर बीच में माइनस, आपको पता ही है कि जब इससे आप इसमें गुणा करेंगे तो हमेशा माइनस लगता है, लेकिन माइनस यहाँ पे आ रहा है तो माइनस माइनस ये प्लस आपका हो जाएगा। फिर इससे इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स वाई का स्क्वायर, और दूसरे कोष्टक में आपका ये भी आ जाएगा क्योंकि हर शहर में भाई करना ही है 1 प्लस एक्स का क्या स्क्वायर। चलिए जो यहाँ पे कटेगा हम लोग इसको कटाएंगे। देखिए इससे आपका ये कट जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा। कटा कि नहीं कटा? तो आप लोग कहोगे सर जरूर कटा। आगे बढ़ते हैं। बराबर आपका माइनस ऊपर बच गया 1 बटा में 1 प्लस एक्स वाई का क्या स्क्वायर, प्लस ऊपर आपका 1 हो जाएगा अपान 1 प्लस एक्स वाई का क्या स्क्वायर। देखिए यहाँ पर अब दोनों मान सेम है, दोनों मान सेम है तो एक का चिन्ह प्लस है, एक का चिन्ह क्या है माइनस है, तो इससे ये क्या होगा कट जाएगा और टोटल वैल्यू आपका आ गया 0। निकालना क्या था? निकालना था हम लोगों को कि डेल्टा यू भी अपान डेल्टा एक्स वाई इजिकल टू आपका 0। यहाँ पे आंसर फाइंड हो गया है। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल कर के आ गया। तो ये सवाल आपके जो भी थे ये बहुत इजी सवाल आपके थे। इस जो है कि वीडियो में 1 से लेकर के जो है 5 तक के प्रश्नों का कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पे कराया गया है। नेक्स्ट जो है कि अगली वीडियो में हम लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर 6 से जो है 10 तक के प्रश्नों को कंप्लीट सोल्यूशन आपको जो है कराया जाएगा। और ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।